रातों रात पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मचा दिया है। नहीं मिलेगा, क्या करोगे? पेशाब पियोगे? कश्मीरी मुजाहिदीन बुरहान वानी जैसे जो पत्थर मारते थे भारतीयों को। 150 पाकिस्तानी कश्मीरी फौजियों ने फौज से इस्तीफे की दरख्वास्तें जमा करा दी हैं। पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं किसी इंडियन को कहता हूँ कि यार कश्मीर हमारा है, हमें दे दो। ये आप मेरी बात सुने, कश्मीर क्यों आपके साथ आए? आपने क्या दिया उनको? हमने पूरा पाकिस्तान खतरे में डाल दिया कश्मीर के लिए, और ये बदजात कहते हैं कि पाकिस्तान ने किया क्या है। कश्मीरियों की हिफाजत के लिए इसमें चंदा डालें। कोई अंदर से कश्मीरी खड़ा नहीं हुआ पाकिस्तान की हिमायत में। भारत जो है वो विश्व गुरु बनता फिर रहा है। हम आपका पानी रोक लेंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चीज है पानी। जो प्यास से मरेंगे तो जंग से मर जाए तो वो है बेहतर है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान बौखला गया। जब से इंडिया ने पानी रोका है, पाकिस्तान में तराही तराही मच गया है। पाकिस्तान के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मोदी जी ने कहा था ना, बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा पाकिस्तान। शुरू हो चुका है सिलसिला। दोस्तों, पाकिस्तान हमारे कश्मीर में क्या क्या किया है पास्ट में और क्या करता है, ये आपने धुरंधर मूवी में देखा। काफी सारी चीजें देखी कि पाकिस्तान भारत को परेशान करने के लिए, भारत को तबाह करने के लिए क्या क्या करता है। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में आप हकीकत एक चीज और देखेंगे। तो हमारी तरफ से एक मूवी बनाई हुई थी, लेकिन आज पाकिस्तानी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के जाने माने एक हस्ती है जैद हामिद, उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने लाइव वीडियो में बोला है कि वो क्या करते थे हमारे भारत को परेशान करने के लिए। पाकिस्तान में चंदा की जाती है टेररिज्म को बढ़ाने के लिए। पाकिस्तान में जो मस्जिद है, मस्जिद के बाहर दान पेटी जो होता है ना हमारे के यहाँ मंदिर में, उस टाइप का कुछ लगा रहता है और उस पर लिखा रहता है कि कश्मीर को आजाद कराने के लिए कृपया दान करें। ऐसा कुछ वाक्य लिखा रहता है। लोग उसमें पैसा देते हैं और वो पैसा जाता है ISI के पास, और ISI फंडिंग करता है जो उसके जिहादी है, जिसको लोग मुजाहिदीन बोलता है। वो जिहादी को जिसको ट्रेनिंग देता है उसको फंडिंग करके, उसको पैसा दे करके भारत में गैर कानूनी तरीके से इंटर करवाता है। और यहाँ पर कई ऐसे हादसा हो चुका है जो आप लोग वाकिफ है मनिया से। जो कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, इन्होंने वो भी एक्सेप्ट किया है कि भाई पत्थर मारने वाले इनके हमदर्द है। जो भारतीय फौज पे पत्थर मार रहे थे वो इनके हमदर्द है। भाई वो सिलसिला तो खत्म हो चुका है। अब कश्मीरी खुद अपने आप को उस लायक बना लिए हैं, अब पत्थर के लिए फंड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो लोग अच्छा नौकरी पा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और कश्मीर बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुका है। ये प्रोपेगेंडा तो पाकिस्तान नहीं कर पाएगा, तो हो चुका। अब पाकिस्तान बौखला गया है पानी को लेकर के। आए दिन रोज इनका कोई न कोई नेता मुंह उठाता है, सोशल मीडिया पे हक देता है, बोलता है हम हिंदुस्तान के। कोई कहता है न्यूक्लियर मार देंगे, कोई कहता है सांस बंद कर देंगे, कोई कहता है हाथ काट देंगे। लेकिन ये कर कुछ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब नया एक राग अलापना शुरू कर दिया पाकिस्तान के कुछ जो रिटायर कह लें, जो उनके एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा, सलाह दिया पाकिस्तान को कि भाई लड़ाई झगड़ा से कुछ नहीं होगा, भारत के साथ बैठो, बात करो, सहूलियत से काम लो। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो में कि पाकिस्तान में आखिरकार होता क्या था और कैसे किस टाइप से वहाँ पर फंड इकट्ठा किया जाता था। नमस्कार, मैं आपको रिपीट, चलिए देखते हैं। सिप्री की एक रिपोर्ट ने रातों रात पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मचा दिया है। रिपोर्ट ने पाकिस्तान के हुक्मरानों से लेकर उसकी सेना के जनरलों की नींद उड़ा दी है। 150 पाकिस्तानी कश्मीरी फौजियों ने फौज से इस्तीफे की दरख्वास्तें जमा करा दी हैं। ये बदजात कश्मीरी ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहा है पूरे कश्मीर का और पूरे पाकिस्तान का, जबकि इन बेगैरतों ने 1 रुपए की कुर्बानी नहीं दी, 1 शहीद की कुर्बानी नहीं दी कश्मीर के लिए। और ये हजारों लाखों शहदा के खून से खयानत करके ठेकेदार बन रहे हैं आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के। पाकिस्तानी फौज में जो कश्मीरी लोग हैं, यानी पाकिस्तान के जो कश्मीरी हैं, उन्होंने, अफसरों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। 150 फौजियों के इस्तीफे मुबैना तौर पर रिपोर्ट किए जा रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफे जमा करा दिए हैं और वो पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में चलने वाली प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस और सिट-इन्स जो धरने हैं, उनके खिलाफ उन्होंने गोली चलाने से या किसी किस्म की भी कार्रवाई करने से यकसर इनकार कर दिया है। पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि सारे दरिया हमारे हैं, रॉयल्टी हमें दी जाएगी। बेगैरत, तुम्हारा तो वजूद भी नहीं था जब आजाद कश्मीर आजाद हो रहा था। तुम्हारा तो वजूद भी नहीं था, कीड़े मकोड़े कॉकरोचों की तरह तुम जमीन में पड़े हुए थे। आपे तपसी थे, आपे ठुस करसी। जब कश्मीरी मुजाहिदीन बुरहान वानी जैसे और सैयद अली गिलानी जैसे हजारों लाखों शहीद मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी परचम में जो दफन होते हैं, जो संगबाज हैं, जो पत्थर मारते थे भारतीयों को, पिछले 80 साल से मजाहमत कर रहे हैं। तुम बेगैरतों का कोई वजूद नहीं था उस सारी तहरीक में। आज तुम ठेकेदार बने हुए हो कश्मीर के। तुम्हें तो हम दफन करेंगे, तुम्हें तो हम इसी कश्मीर में, बल्कि कश्मीर की मिट्टी को भी तुमसे नापाक नहीं करेंगे। तुमको तो हम ले जाकर कहीं ऐसी जगह फेंकेंगे कि जहां पे तुम कश्मीर की पाक मिट्टी को भी नापाक ना कर सको। वैश्विक हथियारों की निगरानी करने वाली संस्था सिप्री
यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ने दावा किया है कि इतिहास में पहली बार भारत ने अपने परमाणु हथियारों को स्टॉकपाइल में रखने के बजाय सीधे ऑपरेशनल मोड में तैनात किया है। इस खबर के आते ही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का ऐसा बयान आया जिसमें साफ साफ डर और घबराहट नजर आ रही है। वो पाकिस्तान में रहते हैं, चाहे आपकी प्राइम मिनिस्टर की बात करें, फॉरेन मिनिस्टर की बात करें, पहले तो वो इंडिया के नाम पे अपने लोगों को कुछ और बोलते हैं, इंडिया के नाम पे जहर बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को बुच्चर बोलते हैं, और उसके बाद जब वो मीटिंग्स में आते हैं तब उनका कुछ अलग रवैया होता है। बदसात कश्मीरी, उम्मत मुस्लिम और कश्मीर से खयानत करने वाला। जितने मुजाहिदीन कश्मीर में शहीद हुए हैं पूरे पाकिस्तान से गए, मुख्तलिफ मुजाहिदीन तंजीमें पूरे पाकिस्तान से मुजाहिदीन उसमें शामिल है। पूरी हमने कई जंगें 48 से लेकर 65 की जंग, इवन 71 में, फिर कारगिल, आज तक जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे अभी जो पिछले अभिनंदन के खिलाफ हमने मार के उसका जहाज, सब जंगें कश्मीर में हुई हैं हमारी। पिछले 75 सालों से आपका ही पाकिस्तान हमारे कश्मीर के नाम पे, हमारे इंडिया के नाम पे प्रोपेगेंडे करता आ रहा है। 65 में हमने अपने बेहतरीन कमांडोज लैंड किए ऑपरेशन जिब्राल्टर में, मकबूजा कश्मीर के अंदर, इस उम्मीद पर कि अंदर कश्मीरी अवाम खड़े हो जाएंगे, हम एयरपोर्ट्स कैप्चर कर लेंगे, कश्मीरी अवाम खड़े हो जाएंगे, फिर पाकिस्तान के हवाई जहाज कश्मीर के एयरपोर्ट्स पर लैंड करेंगे, हम कश्मीर आजाद करवाएंगे। ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान ने लॉन्च किया था। सैकड़ों की तादाद में हमारे कमांडोज मकबूजा कश्मीर में लैंड किए। अब पता है फिर क्या हुआ? कश्मीर की आबादी ने उनके खिलाफ मुखबरी की, गद्दारियां की, कोई मज़ाहमत नहीं की, कोई कश्मीरी मुजाहिदीन, कोई अंदर से कश्मीरी खड़ा नहीं हुआ पाकिस्तान की हिमायत में। हमने सैकड़ों की तादाद में कमांडोज भेजे, तकरीबन तमाम शहीद हो गए, इसलिए कि ना कश्मीरियों ने उनको पनाह दी, ना उनको छुपाया, ना उनको जगह दी, ना उनको रास्ते बताए, शहीद हुए सारे। मैं कहता हूँ आज लेट्स सपोज मैं किसी इंडियन को कहता हूँ कि यार कश्मीर हमारा है, हमें दे दो, एग्जांपल के तौर पे, ठीक है? आप कश्मीरियों से पूछे ना भाई, तो कहेंगे कश्मीरियों से तो जाके पूछो नहीं, जो आप आपके इस खंबे। काबिल ही नहीं है ना भाई। आप मेरी बात सुने, कश्मीर क्यों आपके साथ आए? आपने क्या दिया उनको? जहाँ पे इंडिया के पास कश्मीर है वहाँ पे आटा 20 रुपए किलो है, ठीक है, आप 150 रुपए किलो दे रहे ठीक हो गया। हैं। वो क्यों आपके साथ इलाहा करेंगे? पहले तो आप मुझे ये सोचने वाली बात तो ये है, क्यों उधर पॉइंट ये दिया जाता है कि नहीं नहीं उधर वो मजहबी तौर पे जुल्म है, ये है वो। देखिए मजहबी तो देखिए, मजहब है ना जो, ये पाकिस्तान में ले आते हैं। नहीं, ये मजहब कार्ड है ना यार, मजहब कार्ड है ना, ये सब इस्तेमाल करते हैं। आपसे ही मुझे जानने को ये मिला कि 75 सालों से आपने बोला कि कश्मीर, यहाँ की आवाम ये बोलती है कि कश्मीरी जुल्म है, हमें उनकी फंडिंग करानी चाहिए। वैसे तो फंडिंग क्या ही कराएंगे, पहले तो अपनी फंडिंग देख ले। अयूब खान ने सिर्फ 24 घंटे के लिए ऑपरेशन रोका कि रूस ने कहा कि आप रुक जाएं, बात कर लें, अमेरिका ने कहा बात कर लें, इन्होंने सिर्फ 24 घंटे के लिए ऑपरेशन रोका। अखनूर आंखों के सामने था हमारे, सिर्फ चंद घंटे चाहिए थे भारतीय फौज को। पाकिस्तान ने ऑपरेशन रोका है, भारतीय फौज पूरी ताकत से आई है, उसने अखनूर के डिफेंस स्ट्रांग कर लिए, पाकिस्तान दोबारा अखनूर नहीं ले सका। और फिर भारत ने अपनी जिल्लत छुपाने के लिए सियालकोट और लाहौर पर हमला किया। 65 की जंग इस तरह शुरू हुई थी। ये सच है, हमारी मस्जिदों के बाहर गल्ले पड़े होते हैं, उसमें लिखा होता है कश्मीरियों की हिफाजत के लिए इसमें चंदा डाल लें, तो लोग डालते हैं क्योंकि हमें ये बताया जाए। मुझे पता है कश्मीर कितना प्रोस्पेरिस है, मुझे पता है मेरी कश्मीर से कितनी ज़्यादा दोस्तें हैं, वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाती हैं, उनकी लाइफ हमसे ज़्यादा खूबसूरत और रंगीन है। लेकिन हर ये जो हमारे पास जो इंटरनेट की फैसिलिटी है, ये थोड़े से मैं कहूँ मिडिल क्लास, जो जिनकी इनकम थोड़ी ज़्यादा सिर्फ उनके पास है, जो ब्रेड और रोटी जैसे कहते हैं बटर एंड ब्रेड तक जो होते हैं, उनके पास ये भी नहीं है। उनको नहीं पता कश्मीर कितना खूबसूरत है, उनको नहीं पता भारत के कश्मीर को दुनिया आप किस नज़र से देखती है। वो एक इन्वेस्टमेंट हब बन गया है, तो यहाँ पर चंदे दिए जाते हैं और ये जहाज आपके यहाँ कैसे हो जाता है? बिना पैसों के होता है, बताएं। ये जो टेररिस्ट हैं बिना पैसे लिए आ जाते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जिसकी मैं अक्सर बात करती हूँ, है भाई, मानो कोई पाकिस्तानी माने या ना माने, मैं इसको मानती हूँ, जाते हैं यहाँ से पूरे पूरे लश्कर। यानी क्या होता है आपके मुल्क में जो है टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस के लिए चंदे जमा किए जाते हैं, ऑनलाइन जमा किए जाते हैं भाई। वो कहते हैं कश्मीरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करनी है, कश्मीर हमारा अटूट अंग है। हमने पूरा पाकिस्तान खतरे में डाल दिया कश्मीर के लिए, और ये बदजात कहते हैं कि पाकिस्तान ने किया क्या है, हमको हक दिया जाए हमारा। हमने पूरा पाकिस्तान खतरे में डाल दिया कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए, इनको हिंदुओं की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए। और जिस कश्मीर को हम आज़ाद नहीं करा सके, आज 200 साल हो गए वो हिंदुओं की गुलामी में जलील हो रहे हैं। सबसे अहम चीज़ जो है, जो हमें इंडिया से इस वक्त चाहिए है, हमारे उनके साथ बिजनेस रिलेशनशिप बेहतर होने चाहिए। हम शायद पहले इस मूड में नहीं थे, नहीं करना चाहते थे, महंगा खाना चाहते थे, सस्ता खाना चाहते थे, वो एक हमारी हेडिंग है। लेकिन अब जब हमने देखा है कि इंडिया पूरे विश्व का गुरु बनता चला जा रहा है, तो हम भी उसकी शागिर्दी में आना पसंद करना चाहते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि इंडिया के बगैर ना तो पाकिस्तान चल सकता है, इंडिया
के बगैर ना अमेरिका चल सकता है, और इंडिया के बगैर ना वो हमसाया देश जिसको हम चाइना और पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग दोस्ती कहते हैं, चाइना भी इंडिया के बगैर अधूरा है। चाइना की बैकबोन टूट जाएगी अगर इंडिया ने इसको विड्रॉ कर लिया, अपनी इकोनॉमी से ट्रेड अगर बंद कर दी। तो ये तो अच्छी बात है, और ये जो डर्टी पॉलिटिक्स है, इल्जामात की पॉलिटिक्स है, आर्मी की जो पॉलिटिक्स है, ये अब ज्यादा देर नहीं चलेगी। मोदी की सफारतकारी बुरे तरीके से नाकाम हो गई है। मुत्तहिदा अरब इमारात, आपको पता है यूएई के अंदर इंडियंस की बहुत बड़ी तादाद रहती है, और अब मुत्तहिदा अरब इमारात में भारतीय पासपोर्ट्स की फीसिस में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। अब आपको बताऊं कि ये पूरी जो कलई है, जो कहा जाता है भारत की तरफ से कि वो तो विश्व गुरु हैं और बड़ी जो है ना इंडियन प्राइम मिनिस्टर की इज्जत है पूरी दुनिया में, इज्जत का सत्यानाश क्या फालूदा हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनाब मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम 45 लाख भारतीय शहरियों के लिए 1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट और मुतल्लिका काउंसलर खदमात की नई फीसिस का इतलाक हो चुका है, जिसमें 70% तक इजाफा कर दिया गया है। फाइका मैं कहूँ कि अगर इनका जो पहला दौर था, मोदी जी पाकिस्तान भी आए थे और अच्छे ताल्लुकात थे, ज्यादा अच्छे तो नहीं थे, इतने थे कि इंडिया के बॉर्डर खुले हुए थे, इतने बहुत, मैं इसको बहुत अच्छे समझती हूँ। लेकिन उसके बाद इमरान खान क्योंकि जो सिर्फ तालिबान को सपोर्ट करते रहे, टीटीपी को 38,000 पता नहीं 35,000 फैमिलीज को पाकिस्तान में बसाने की बात करते हैं, जो पार्लियामेंट में हाथ उठा कर उसामा बिन लादेन के लिए दुआएं करते हैं, तो उन जैसे लोगों से यही तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, वो इस हद तक ही कर सकते हैं। भारत जो है वो विश्व गुरु बनता फिर रहा है, और वो भारत जो पाकिस्तान को कहता है कि मकरूज है। अभी इनकी एक और लिस्ट आई है जिसमें ये पता चला है कि सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किसी ने लिया है तो वो लिया है जी भारत ने, और पाकिस्तानी हर शहरी के ऊपर जितना कर्जा आता है उससे ज्यादा कर्जा आ रहा है हर भारतीय शहरी के ऊपर। आप अंदाजा करें कि झूठ बोलने के कितने माहिर हैं ये लोग। मोदी जी का भी बयान आया है यूएस के बाद भी, उन्होंने कहा टेररिज्म एक्टिविटीज है उसके साथ हम को कंडेम करेंगे। भारतीय न्यूज चैनल्स को पाकिस्तान ने हैक कर लिया है, और हुआ क्या कि दौरान नशरियात जो है पाकिस्तान का कौमी तराना जो है वो चलने लगा। अभी हाल ही में आपको पता ही है कि इंडियन जो चैनल्स हैं वो किस कदर गंदा प्रोपेगेंडा करते हैं। फिर आपको ये भी पता है कि उनकी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि हम आपका पानी रोक लेंगे। जो प्यास से मरेंगे तो जंग से मर जाए तो वो बेहतर है। हम तो मेरे समझ में तो यही आ रहा है। आप देखिए पाकिस्तान के क्या हालात है, इकोनॉमिकली बिल्कुल हम खत्म हो चुके हैं। हमारे यहाँ गुर्बत इतनी आम चीज बन गई है कि अगर कोई कहे ना कि मैं 2 दिन से भूखा सोए, तीसरा बंदा कहेगा यार मैं तो 4 दिन से नहीं खा रहा। हर घर घर की ये कहानी बन गई। सिर्फ ये कुछ, जैसे आपने कहा ना कि कश्मीर में आप लोग टेररिज्म करवा के फायदा लेते रहे हो, आम आवाम को बड़ी मासूम है, आम आवाम को कुछ नहीं पता। ये जो कुछ ग्रुप होते हैं मिलके, पता नहीं कितनी लंबी इनकी चेन है, कितना लंबा ये माफिया है, हमें तो खैर इसका अंदाजा कभी हम लगा ही नहीं सकते। जो कि पैसे लेते हैं कश्मीर के नाम पर, वो पैसा मुल्क से बाहर ले जाते हैं, उससे तरह तरह के कारोबार करते हैं, और पिस कौन रहा है? मासूम कश्मीरी आप लोग पिस रहे हो, और बदनाम कौन हो रहा है? हर पाकिस्तानी। पानी के लिए तरसेंगे। पानी के लिए तो मेन पाकिस्तान का सबसे बड़ा चीज है पानी। पानी की बात कर रहे हैं, पानी को क्या करूं? नदी में पानी बहुत है, तो नाले का पानी है, नाले का पियोगे ना, जब पानी नहीं मिलेगा वो क्या करोगे? पेशाब पियोगे। आपके पाकिस्तान में जो है इस टाइम पे आपको भी पता है हालात बहुत ज्यादा खराब है। आपके आर्मी के अंडर सब कुछ आता है। इवन अगर कोई बंदा सच बोलने की कोशिश करता है तो उनको कल घर से ही उठाया जाता है। तो आपको क्या लगता है कब तक चलेगा ये सब? फाइका जी, ये पाकिस्तान तो सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान तो तबाही की ओर चल पड़ा है। भले पाकिस्तानी अपने आप को खुश करने के लिए कुछ भी बोलते, जैसे कि मोहतरमा कह रही थी सबसे ज्यादा कर्जा भारत लिया है, और सबसे ज्यादा कर्जा हर एक व्यक्ति भारतीय पर, उतना पाकिस्तान में नहीं है। भाई क्या आप लोग कहाँ से डाटा लाते हो? खुद से अपने पढ़ाई का मजाक उड़वा लेते हो आप लोग। मोहतरमा एक और फिर से एक नया चीज बताई है कि इनके हैकर्स ने फिर से हमारे कुछ टीवी चैनल को हैक कर लिया, जहाँ पर इनके तराने बजने लगे। भाई भारत में तो ऐसा कोई न्यूज नहीं चल रहा है क्या? दोस्तों आपको ये न्यूज पता है क्या आपने ये न्यूज सुना है या देखा है कहीं पर अपने इंडिया में? तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इन पाकिस्तानियों का सच्चाई सुनकर इनके मुंह से आपको कैसा लगा? वैसे तुम लोग धुरंधर में बहुत कुछ देखे थे, लेकिन आज पाकिस्तान के कुछ लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में बताया, सच्चाई बताया, खास करके जैद हामिद साहब। तो कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय।